मङ्गलं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू शिक्षा सारांश। तो पटवार भर्ती परीक्षा की सामान्य हिंदी का जो सिलेबस हम आपको करवा रहे हैं, उसी क्रम में आज हमारा सिलेबस का जो ये टॉपिक रहेगा उसका नाम है वाक्य शुद्धि। अदर जो सारे टॉपिक्स हैं, फर्स्ट से लेकर शब्द शुद्धि तक के टॉपिक्स हमने करवा दिए हैं, सारे ही वीडियो प्लेलिस्ट में मौजूद है। तो जिन्होंने अभी तक ये नहीं देखे हैं जाकर के जरूर देखें, बहुत ही हेल्प मिलने वाली है और 100% हिंदी के अंदर आपके पूरे में से पूरे अंक आने वाले हैं। तो अगर आपने हिंदी को मजबूत कर लिया तो आपकी जो है सफलता की गुंजाइश बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो देखिए, आज के हमारे टॉपिक का नाम है वाक्य शुद्धि। वाक्य शुद्धि क्या होता है? जैसा कि लास्ट वीडियो हमने देखा था, हमारा जो अभी लेटेस्ट वीडियो था उसका नाम था शब्द शुद्धि। शब्द शुद्धि के अंदर हमने देखा कि शब्द कितने प्रकार के होते हैं और उन्हें किस प्रकार से शुद्ध रूप में पहचाना जाता है। उसी प्रकार से आज हमारा टॉपिक का नाम है वाक्य शुद्धि। लेकिन वाक्य शुद्धि के साथ में जो है ये जो सिलेबस है ये हमें बताता है कि हमें किस प्रकार की वाक्य शुद्धि करनी है, पढ़नी है। तो देखिए, वर्तनी संबंधी अशुद्धियों को छोड़कर ये हमारे लिए इन्होंने एक पॉइंट दिया है जिसका नाम है वर्तनी संबंधी अशुद्धियां। तो देखिए, वर्तनी संबंधी अशुद्धियां क्या होती है ये हम समझ लेते हैं। ये हमें नहीं पढ़नी है। छोड़कर का अर्थ क्या होता है? नहीं पढ़नी है। ये वर्तनी संबंधी अशुद्धियां जो हमने शब्द शुद्धि टॉपिक किया है उसी को वर्तनी संबंधी अशुद्धियां कहते हैं। तो क्या बताइए, इस सिलेबस में जो लिखा है वो छोड़कर, कुछ भी छोड़कर है क्या? कुछ भी छोड़कर नहीं है। यहाँ पे शब्द शुद्धि के अंदर हमें वर्तनी संबंधी अशुद्धियां पूछ ली थी, तो वापस से ये रिपीट नहीं करेंगे। वाक्यों के अंदर उन शब्दों का शुद्ध रूप नहीं पूछेंगे। आगे कह रहे हैं कि वाक्य संबंधित अन्य व्याकरणिक अशुद्धियों का शुद्धिकरण। वाक्य से संबंधित और कितनी प्रकार की अशुद्धियां होती है, उन सभी प्रकार की अशुद्धियों का शुद्धिकरण हमसे पूछा जाएगा। तो देखिए, चलिए हम इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। हिंदी के अंदर, हिंदी भाषा के अंदर वाक्य का बड़ा महत्व है। अगर हम आपस में बातचीत कर रहे हैं तो वो वाक्यों के माध्यम से कर रहे हैं, तो वाक्य शुद्ध होना बहुत जरूरी है ताकि अर्थ जो है ये श्रोता तक सही भाव लेकर के पहुंच सके। अन्यथा कई बार ऐसा होता है कि अगर हम सही वाक्यों का प्रयोग नहीं करते हैं तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। तो चलिए वाक्य शुद्धि टॉपिक को हम करते हैं और हमारे सिलेबस के अंदर लिखा हुआ है कि वर्तनी संबंधी अशुद्धियों को छोड़ देना है। यानी वाक्य के अंदर हमें कौन सा शब्द शुद्ध है या कौन सा अशुद्ध है ये नहीं पूछा जाएगा, अन्य व्याकरणिक कोटियां पूछी जाएगी। लेकिन कुछ नियम होते हैं वाक्य संबंधी शुद्धियों को करने के, वो क्या होते हैं तो हम उसको देख लेते ताकि हमें ध्यान रहे कि हमें इन नियमों का पालन करना है, तभी हमारा वाक्य शुद्ध हो पाएगा। वाक्य में कर्ता, कर्म और क्रिया का सही क्रम होना चाहिए। तो देखिए, कर्ता, कर्म और क्रिया ये क्रम से होने चाहिए। जैसे मैंने यहाँ लिखा कि राम पाठ पढ़ता है, तो यहाँ देखिए राम कौन है? राम है कर्ता, पाठ क्या है उसका? कर्म, और पढ़ना क्या है? क्रिया। अब ये जो वाक्य है ये कर्ता, कर्म और क्रिया ऐसे बिल्कुल लाइन से लिखे हुए हैं, यानी इसी क्रम में होने चाहिए और इसी क्रम में लिखे हुए हैं। अगर मैं इसे परिवर्तित कर दूं तो ये वाक्य अशुद्ध हो जाएगा। जैसे अगर मैं यहाँ लिख दूं कि पाठ पढ़ता है राम, तो क्या ये वाक्य शुद्ध माना जाएगा? नहीं, ये बिल्कुल अशुद्ध माना जाएगा, क्योंकि इस वाक्य के अंदर कर्ता, कर्म और क्रिया का अनुसरण नहीं किया गया। तो वाक्य शुद्धि का पहला नियम हमें ध्यान रखना है कि कर्ता पहले आना चाहिए, फिर कर्म आना चाहिए और अंत में उसकी क्रिया आनी चाहिए। अंग्रेजी के वाक्यों की तरह जो है कई बार ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट से पहले आ जाता है, ऐसा यहाँ हिंदी में नहीं होता। लिंग, वचन, कारक, क्रिया और काल, इन सब का सही प्रयोग होना चाहिए। इन्हीं से संबंधित अशुद्धियां हमारे प्रश्नों में पूछी जाती है, प्रश्न पत्रों में पूछी जाती है। आज के इस वीडियो के अंदर हम पटवार भर्ती परीक्षा के अंदर
पिछली भर्ती परीक्षाएं जो पटवार की हुई है आज तक, उन परीक्षाओं में क्या क्या वाक्य शुद्धि के प्रश्न पूछे गए और उसके अलावा विगत वर्षों में जितनी भी परीक्षाएं राजस्थान में आयोजित हुई है, आरपीएससी ने या आरएसएमएमबी ने आयोजित की है, उन सभी परीक्षाओं के लेटेस्ट से लेकर लास्ट तक के प्रश्न हम कवर करेंगे और इन्हीं प्रश्नों के माध्यम से आपका वाक्य शुद्धि का प्रश्न बिल्कुल 100% सही होगा। देखिए, इस प्रकार की संभावना रहती है कि वाक्य शुद्धि के प्रश्नों में छात्र कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि जब हम हिंदी को उच्चरित करते हैं, जब हम हिंदी भाषा बोलते हैं, तो हमारी बोलने की भाषा अलग होती है और हिंदी का शुद्ध रूप अलग होता है। तो हमें शुद्ध रूप का प्रयोग करके यहाँ प्रश्न पूछा जाएगा। आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि आप क्या बोलते हैं, आपके लोकल लैंग्वेज क्या है, आप कौन सी भाषा का प्रयोग करते हैं। वाक्य शुद्धि के अंदर शुद्ध हिंदी किस प्रकार से प्रयोग में लाई जाए, इस बारे में बातचीत की जाएगी। लिंग, वचन, कारक, क्रिया और काल, ये सभी संबंधित अशुद्धियां हमें पूछी जाएगी, तो इनका सही प्रयोग होना चाहिए। समास का सही प्रयोग होना ये भी बहुत जरूरी है। और देखिए, मैंने आपको हर वीडियो में ये बताया है कि सारी ही चीजें जो है संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय से जुड़ी हुई है। तो ये वीडियो आप जरूर देखें, क्योंकि आप भले शब्द शुद्धि कर रहे हैं, पर्यायवाची शब्द कर रहे हैं, विलोम शब्द कर रहे हैं या वाक्य शुद्धि कर रहे हैं, इन सभी के अंदर यही सारे व्याकरणिक नियम काम आते हैं। तो समास भी बिल्कुल सही होना चाहिए। वाक्य में शब्दों का सही क्रम होना चाहिए, सही क्रम होना चाहिए। देखिए, वाक्य बनाने की एक नियम होती है कि सन्निधि, यानी वाक्य मैंने आज आपके लिए बोला कि राम, फिर कल मैं बोलूंगी कि विद्यालय और परसों बोलूंगी कि जाता है, तो क्या ये क्रम सही है? वाक्यों के अंदर सन्निधि, शब्दों की सन्निधि होनी बहुत जरूरी है, निकटता होनी बहुत जरूरी है, सार्थकता होनी बहुत जरूरी है, सही क्रम होना बहुत जरूरी है, वाक्य स्पष्ट और सार्थक होना चाहिए। ये वाक्य शुद्धि के कुछ नियम हैं। अब देखिए, किस प्रकार के वाक्य की अशुद्धियां किस किस प्रकार से बनती है, उन्हें हम आज देख लेते हैं। तो देखिए, वाक्य में अनेक प्रकार की अशुद्धियां होती है, जिनमें से कुछ इस प्रकार है। तो पहला नंबर पॉइंट हमारे को लिख करके दिया है, स्पेशल से लिख के दिया है वाक्य शुद्धि के साथ सिलेबस के अंदर, कि वर्तनी संबंधी अशुद्धियों को छोड़ देना है। तो इसका मतलब ये टॉपिक हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। हालांकि हम ये टॉपिक पढ़ चुके हैं और मैंने आपको बताया, इसी को क्या कहते हैं? शब्द शुद्धि कहते हैं। दूसरे प्रकार की अशुद्धि देखिए किस प्रकार की होती है वाक्य में, शब्द अर्थ प्रयोग की अशुद्धि। देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि सही शब्दों की जगह उनके जैसे लगने वाले शब्दों का प्रयोग हमारे अर्थ में परिवर्तन का कारण बन जाता है। यानी शब्द एक ही प्रकार के दिखाई दे रहे हैं, तो हमने कई बार जो है दूसरे शब्द का प्रयोग कर दिया, तो वो अर्थ प्रकट नहीं हो पाएगा जो हमारा वाक्य प्रकट करना चाहता है। जैसे उदाहरण रूप में मैं बताती हूं कि अशुद्ध रूप में देखिए, मैं उपेक्षा करता हूं कि तुम यह काम कर लोगे। उपेक्षा का मतलब क्या होता है? उपेक्षा यानी नजरअंदाज करना। तो नजरअंदाज करके हम किसी से ये उम्मीद थोड़ी लगाते हैं कि तुम यह काम कर लोगे। अपेक्षा करता हूं यानी उम्मीद करता हूं, यानी आशा करता हूं। तो उपेक्षा गलत शब्द है, यहां आएगा अपेक्षा। तो देखिए, ये शब्द के साथ में अर्थ की अशुद्धि हो गई। तो एक जैसे लग रहे थे उपेक्षा और अपेक्षा, तो ये गड़बड़ हो गया। दूसरा उदाहरण देखते हैं, मैंने अपना गृह कार्य कर लिया। तो यहां देखिए, यहां ये शब्द लिखा है ग्रह कार्य। तो देखिए, ग्रह, ये जो ग्रह है ये उपग्रहों के लिए, ग्रहों के लिए प्रयोग में आता है। जैसे सूर्य है, चंद्रमा है, पृथ्वी है, ये वो वाला ग्रह है। जबकि ग्रह कार्य यानी होमवर्क, होमवर्क घर के लिए जो शब्द काम में लिया जाता है वो होता है ग्रह। तो यहाँ पे सही शब्द होगा ग्रह कार्य कर लिया है। अगला देखिए, तुम हमेशा बेफिजूल की बातें करते रहते हो। बेफिजूल शब्द यहाँ पे गलत प्रयोग में लाया गया है। यहाँ पे आएगा तुम हमेशा फिजूल की बातें करते रहते हो। तो देखिए, पहला प्रकार की अशुद्धि हो गई कि शब्द अर्थ प्रयोग की अशुद्धि। शब्द वही प्रयोग में लाना है जो सही अर्थ मतलब प्रकट कर सके। दूसरा, लिंग संबंधी अशुद्धि, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी परीक्षाओं में पूछी जा रही है। और आजकल तो ऐसा ट्रेंड चल रहा है कि वाक्य देकर के पूछेंगे कि इसमें कौन सी अशुद्धि है। तो आपको ध्यान रखना है, लिंग संबंधी अशुद्धि क्या होती है। देखिए, हिंदी में दो प्रकार के लिंग हैं, शब्दों के दो लिंग होते हैं। एक होता है पुल्लिंग और दूसरा होता है स्त्रीलिंग। तो देखिए, ये पुल्लिंग और स्त्रीलिंग ये बिल्कुल सरल चीज है, इसमें समझाने की कोई बात नहीं है।
पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग और स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग। तो हमें यथास्थान सही वाक्य के अंदर जहां पुल्लिंग शब्द है तो पुल्लिंग ही शब्दों का प्रयोग करना है। जैसे यहाँ उदाहरण में देखिए, बेटी पराए घर का धन होता है। अब यहाँ बेटी की बात हो रही है तो बेटी होता है हो ही नहीं सकता, यहाँ शुद्ध रूप होगा बेटी पराए घर का धन होती है। तो देखिए लिंग के अनुसार क्रिया चलनी चाहिए। अगला देखिए, आज तुमने नया पोशाक पहना है। पोशाक कभी भी, पोशाक स्त्रीलिंग शब्द है तो यहाँ पे आएगा नई, तो आज तुमने नई पोशाक पहनी है। अगला देखिए, वचन संबंधी अशुद्धि, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हिंदी में कितने वचन होते हैं? हिंदी में होते हैं 2 वचन, एक वचन और बहुवचन। यानी जब एक व्यक्ति या एक वस्तु की बात की जाती है तो एक वचन, और एक से अधिक व्यक्ति वस्तुओं की बात की जाती है तो उसे क्या कहते हैं? बहुवचन। तो वचन के अनुसार ही हमारी क्रिया चलनी चाहिए। देखिए कई बार देखा जाता है गलत प्रयोग होता है। भारत में अनेकों राज्य हैं। अब ये बात मैं आपको एक ट्रिक के माध्यम से समझा देती हूँ कि अनेकों शब्द जो है हिंदी में अशुद्ध माना जाता है। ये शब्द प्रयोग में ही नहीं लाना है। अनेक का मतलब ही बहुत सारे होता है, तो अनेक का अनेकों होता ही नहीं है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो देखिए भारत में अनेक राज्य हैं। प्रत्येक वृक्ष फल नहीं देते हैं। प्रत्येक लिख दिया, यहां लिख दिया प्रत्येक। प्रत्येक यानी हर एक वृक्ष फल नहीं देता है। जब एक वृक्ष की बात हो रही है तो देते हैं नहीं होगा, यहां देता है होगा। 5वां नंबर देखिए, अशुद्धि का प्रकार है पद क्रम संबंधी अशुद्धियां। देखिए व्याकरण के क्रम के अनुसार पदों का रखा जाना बहुत जरूरी है। अब देखिए यहाँ पे नया शब्द आया है पद। तो देखिए जब मैं सिर्फ लिखती हूँ राम या मैं लिखती हूँ सीता तो ये तो क्या है? ये है शब्द। लेकिन जब मैं ये लिख देती हूँ कि राम सीता या सीता राम वन में गए, तो यहाँ पे देखिए ये राम और सीता यहाँ पे पद बन गए। यहाँ क्या बन गए? ये पद बन गए। तो देखिए पदों का क्रमबद्ध होना बहुत जरूरी है। कर्ता कर्म क्रिया का अनुसरण करना बहुत जरूरी है, वरना भाव या अर्थ में स्पष्टता नहीं आती। देखिए मैंने वो राम पाठ पढ़ता है का उदाहरण आपको बताया था। पाठ पढ़ता है राम या पढ़ता राम पाठ है, तो ये भी गलत हो जाता है। इसी प्रकार से यहाँ लिखा है, देखिए जाता वह बाजार है। तो बताइए क्या ये शुद्ध शब्द है? बिल्कुल नहीं। वह बाजार जाता है, ये देखिए कर्ता कर्म क्रिया के अनुसार लिखा है। शहीदों का देश सदा आभारी रहेगा, बिल्कुल गड़बड़ लिखा हुआ है। देश शहीदों का सदा आभारी रहेगा शुद्ध रूप होगा। गाय का ताकतवर दूध होता है, ताकतवर दूध नहीं होता है, गाय का दूध जो है वो ताकतवर होता है। चलिए 6वां नंबर प्रश्न जो बहुत बहुत बार पूछा जाता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पुनरावृत्ति की अशुद्धियां या पुनरुक्ति दोष। पुनरावृत्ति का अर्थ क्या होता है? दोहरान करना। पुनरावृत्ति शब्द का अर्थ क्या होता है? दोहरान करना। यानी किसी भी शब्द को आप एक से अधिक बार लिख देंगे एक वाक्य में। एक शब्द की आवश्यकता सिर्फ एक ही बार है जो अर्थ को प्रकट कर सके, 2-3 बार लिखने का कोई औचित्य नहीं है। देखिए वह बहुत जल्दी वापस लौट आया। अब आपको ये ध्यान रखना है कि वापस जहां लिखा हो वहां लौट शब्द की कोई जरूरत नहीं होती है, और लौट लिख दिया है तो वापस की कोई जरूरत नहीं होती है। तो वह बहुत जल्दी लौट आया या वह बहुत जल्दी वापस आया। जयपुर में कई दर्शनीय स्थल देखने योग्य है। तो देखने योग्य है उसी को तो दर्शनीय कहते हैं। तो दर्शनीय शब्द लिखने के बाद देखने योग्य शब्द की कोई आवश्यकता नहीं है। जयपुर में कई दर्शनीय स्थल है। कृपया आप मेरे घर आने की कृपा करें। कृपया लिखने के बाद कृपा लिख दिया, ये कोई मतलब सेंस वाली बात नहीं हुई। तो एक ही शब्द को 2-2 बार रिपीट नहीं करना है, ये पुनरुक्ति दोष कहलाता है। अगला है क्रिया संबंधी अशुद्धियां। वाक्य में क्रिया का प्रयोग कर्ता के लिंग वचन के अनुसार किया जाता है। वाक्य में जो भी क्रिया आई है वो कर्ता के अनुसार ही चलेगी। कर्ता का कौन सा लिंग है, कौन सा वचन है, उसके अनुसार चलेगी। जैसे यहाँ देखिए राम और सीता वन को गई, तो यहाँ कर्ता कौन है? राम और सीता 2 जने हैं। यानी ये एक वचन है या बहुवचन है? बहुवचन है, तो गई शब्द गलत है, यहाँ आएगा गए। उनकी बातें सुनते सुनते कान पक गया। एक ही कान से थोड़ी सुन रहे थे, दोनों कान जो है वो सुनने की क्रिया करते हैं, तो कान पक गए।
देखिए क्रिया संबंधी अशुद्धियों के कुछ टाइप्स हैं। अनावश्यक क्रियापद का प्रयोग, जहां जिस शब्द की कोई जरूरत नहीं हो जबरदस्ती उस लाइन के अंदर वो शब्द डाल दिया जाए। जैसे यहाँ लिखा है, यहाँ अशोभनीय वातावरण उपस्थित है, यहाँ अशोभनीय वातावरण है, उपस्थित शब्द की कोई जरूरत नहीं है। दूसरा टाइप देखिए, आवश्यक क्रिया का प्रयोग ना होना। कई बार मुख्य क्रिया को ही गायब कर देते तो अर्थ स्पष्ट ही नहीं हो पाता। वह सिलाई और अंग्रेजी पढ़ती है, ठीक है, वह सिलाई तो सीखती है और अंग्रेजी पढ़ती है, क्योंकि सिलाई तो पढ़ी नहीं जाती, सिलाई तो सीखी जाती है। तीसरा नंबर देखिए, अनुपयुक्त क्रियापद। क्रियापद तो है लेकिन वो अनुपयुक्त है, यानी वो अर्थ को स्पष्ट करने में सक्षम नहीं है। खबर सुनकर मैं विस्मय हो गया, यहाँ विस्मय शब्द का प्रयोग नहीं होगा। विस्मय यानी आश्चर्यचकित और विस्मित का मतलब होता है कि अचंभित, तो अचंभित हो गया। यहाँ पे देखिए चौथा नंबर, हिंदी में कुछ विशेष संज्ञाओं के लिए विशेष क्रियाओं का प्रयोग किया जाता है, तो हमें ध्यान रखना है कि कौन सी संज्ञा के साथ कौन सी क्रिया होगी। जैसे दान दिया नहीं होता है, दान किया जाता है। प्रतीक्षा देखना नहीं होता, प्रतीक्षा करना होता है। प्रश्न पूछना नहीं होता, प्रश्न करना होता है। स्थानीय बोलियों के प्रयोग से भी वाक्य अशुद्ध हो जाता है। कई बार हमें लगता है कि हम जो बोल रहे हैं वो हिंदी बिल्कुल शुद्ध है, लेकिन स्थानीय बोली के शब्दों के कारण वो अशुद्ध हो जाती है। जैसे यहाँ लिखा है, वह खाना खावेगा। कई अलग अलग, राजस्थान तो वैसे भी प्रसिद्ध है, जो हर कोस पे उसकी क्या बदल जाती है, भाषा बदल जाती है। वह खाना खावेगा, ये खावेगा शब्द गलत है, खाना खाएगा सही होता है। उसने जैसी की है, तो जैसी शब्द तो हिंदी में होता ही नहीं है, ये हमें याद रखना है। जैसा, किया है, करी है भी नहीं होता है, मैं नहीं कर सकता। अगला नंबर देखिए, क्रिया विशेषण संबंधी अशुद्धियों की बात करते हैं। क्रिया भी शुद्ध होनी चाहिए और क्रिया का विशेषण भी शुद्ध होना चाहिए। देखिए विद्यालय के दाएं बड़ा सा मैदान है, दाएं क्या हो गया, दाईं ओर। दाएं शब्द शुद्ध नहीं होगा, यहां होगा दाईं ओर। भिखारी को थोड़ा चावल दो। देखिए चावल जो है वो क्या एक वचन है क्या, थोड़ा शब्द गलत है, यहां होगा थोड़े चावल, क्योंकि वो बहुवचन है। पुस्तक विद्वता पूर्वक, पूर्ण नहीं लिखी गई है, विद्वता पूर्वक लिखी जाती है। कारक संबंधी अशुद्धियां, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वाक्य में गलत कारक और उसके चिन्ह का अगर हम प्रयोग करते हैं तो हमारा वाक्य गलत अर्थ को प्रकट करता है। जैसे देखिए, कर्ता कारक संबंधी अशुद्धि की बात करते हैं तो कर्ता कारक का नियम होता है कि अगर क्रिया भूतकाल की है तो आपको ने चिन्ह का प्रयोग करना है। जैसे यहाँ लिखा, मैं सारी रात पुस्तक पढ़ डाली, यानी ये लास्ट नाइट की या बिफोर लास्ट नाइट की बात हो रही है। जिस दिन इसने किताब पढ़ी, तो मैं नहीं होगा, यहां होगा मैंने, यानी कर्ता के साथ में हमें ने चिन्ह का प्रयोग करना है अगर भूतकालिक क्रिया हो। दूसरा है कर्म कारक संबंधी अशुद्धि। वाक्य में जब कर्म को अधिक महत्व दिया जाता है और कर्म कारक के चिन्ह का को प्रयोग किया जाता है, ठीक है। देखिए यहां लिखा है, वह लड़का पीटता है, वह लड़के को पीटता है। यहां पीटने वाला कौन है, लड़का, और लड़का कौन है, कर्म, तो कर्म के साथ में को चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। वह मैं शीतल जल को पी रहा हूं, यहां पे को चिन्ह का जरूरत ही नहीं है, मैं शीतल जल पी रहा हूं, ये शुद्ध रहेगा। तीसरा नंबर देखिए, कर्ण कारक संबंधी अशुद्धि। कर्ण कारक का चिन्ह क्या होता है, कारकों को आपको याद करना है। कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होना, संबंध का के की रा रे री, अधिकरण में पे पर, और संबोधन है अरे भो। ये जो 8 कारक है इनके चिन्ह हमें रट के रखने हैं, वैसे आपको याद ही होंगे, बचपन से आपने पढ़े हैं। तो कर्ण कारक संबंधी अशुद्धि देखिए, वह बस पर यात्रा कर रहा है। जब बस जो है वो उसका साधन है यात्रा करने का, तो बस से यात्रा कर रहा है। संप्रदान का चिन्ह होता है के लिए, कई जगह पे के लिए प्रयोग में आएगा और कई जगह पे को आएगा। देखिए पंडित जी ने भक्तों के लिए कथा सुनाई, भक्तों के लिए शब्द ये गलत है, संप्रदान कारक का गलत प्रयोग हुआ है, यहां पे को आएगा। पंडित जी ने भक्तों को कथा सुनाई। अपादान संबंधी अशुद्धि देखिए, वह शहर के खिलौने लाकर बेचता है, ऐसा बिल्कुल गलत है। शहर से अलग हो रहा है, अपादान का चिन्ह होता है से, अलग होने के भाव में, तो शहर से खिलौने ला करके वो बेचता है। लड़की झूले पर से गिर गई, लड़की झूले से गिर गई, अलग हो गई। संबंध कारक का देखिए, बिन पैसे का किसी भी आदमी को सम्मान नहीं मिलता। बिना पैसे, यहां संबंध कारक जो है उसके लिए देखिए, बिना पैसे के कान गलत लिखा हुआ है, बिना पैसे के किसी भी आदमी को सम्मान नहीं मिलता।
राधा का और कृष्ण का मंदिर प्रसिद्ध है। तो राधा का और कृष्ण का यहाँ पे सामासिक गड़बड़ हुई है। देखिए राधा कृष्ण लिखा जाएगा, राधा का और कृष्ण का, ये कोई अलग अलग तो है नहीं, मंदिर तो एक ही है जहां पे राधा कृष्ण दोनों हैं। तो राधा कृष्ण का मंदिर प्रसिद्ध है, मैंने यहाँ बता दिया आपको। समासिक पद है जिसके चिन्ह लुप्त हो जाते हैं। जब हम समास शब्द बनाते हैं तो उसके अंदर से कारक चिन्हों का लोप हो जाता है। अगला है अधिकरण कारक संबंधी अशुद्धि। अधिकरण का चिन्ह होता है में या पर या पे, तो हमें सही स्थान पे उसका प्रयोग करना है। आज बजट के ऊपर बहस होगी, बिल्कुल जो हास्यास्पद वाक्य बन गया है, बजट के ऊपर बैठ करके थोड़ी बहस होने वाली नहीं है। आज बजट पर बहस होगी, बजट पर यानी बजट में जो मुद्दे लिखे हुए हैं उन मुद्दों पर बहस होगी, उन मुद्दों के ऊपर यानी उनके ऊपर बैठ करके बहस नहीं होगी। किसान ने खेत पर बीज बोया है, बिल्कुल गलत है। देखिए खेत पर नहीं बोया है, खेत में बीज बोया है। वाक्य शुद्धि के PYQs को हम सॉल्व कर लेते हैं और अपनी सफलता की तैयारी की गारंटी कर देते हैं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। जो इतनी मेहनत आपके लिए की जा रही है उसको सपोर्ट करें। वाक्य शुद्धि के PYQs जो पटवार भर्ती परीक्षा 2011, 15 और 21 में 3 बार आयोजित हुई, उसमें तीनों बार ही वाक्य शुद्धि के प्रश्न पूछे गए थे। तो 11 की परीक्षा में क्या पूछा गया था, देखिए इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो हमें शब्दों को देखना है। देखिए चारों ही शब्दों में इस लिखा है, फिर संगोष्ठी लिखा है, फिर में लिखा है। यहाँ चौथे नंबर प्रश्न पे देखिए अनेकों अनेकों अनेक अनेकों। तो मैंने आपको ऊपर बता दिया कि अनेकों शब्द तो हिंदी में होता ही नहीं है, शुद्ध शब्द क्या होता है, अनेक। तो यहीं से हमारा आंसर पकड़ा गया कि इस संगोष्ठी में अनेक आगंतुक भाग ले रहे हैं। तो अनेकों शब्द जहां होता ही नहीं है वहां अनेकों कैसे हो जाएगा, कोई भी वाक्य शुद्ध होने की संभावना नहीं है। देखिए 15 की परीक्षा के अंदर, पटवार भर्ती परीक्षा के जो 15 में परीक्षा हुई थी उसके अंदर क्या पूछा गया, शुद्ध वाक्य हम तो अवश्य ही आएंगे। शुद्ध वाक्य है हम तो आएंगे या अवश्य आएंगे, ठीक है ना, हम अवश्य ही आएंगे, या तो की कोई जरूरत नहीं थी, इससे अशुद्धि आ गई। तब शायद यह काम जरूर हो जाएगा। दूसरा नंबर ऑप्शन क्या कह रहा है, देखियो एक जगह कह रहा है शायद, एक जगह कह रहा है जरूर, गलत हो गया क्योंकि या तो काम शायद होगा या डेफिनेटली होगा, जरूर होगा, दोनों चीजें एक साथ में नहीं हो सकती। यह कविता अनेक भाव प्रकट करती है, ये शुद्ध वाक्य है। इस बात के कहने में किसी को संकोच ना होगा, ये भी अशुद्ध वाक्य है। देखिए दूसरा प्रश्न इसमें 15 के अंदर सेट ए में पूछा गया था, अशुद्ध वाक्य हमें छांटना है। कोयल आम की डार पर कूक रही है, आम की डार नहीं है, ये कोई पद्य नहीं है जो यहाँ पे डाल के स्थान पे डार का प्रयोग किया जाए। यहाँ शुद्ध शब्द होगा डाल। तो ये जो है पहला नंबर अशुद्ध वाक्य है। इस कमरे की छत बहुत ऊंची है, ये शुद्ध वाक्य है। मानव विधाता की श्रेष्ठतम रचना है, ये भी शुद्ध है। और व्यायाम स्वास्थ्य के लिए उपयोगी है, ये भी शुद्ध है, हमें अशुद्ध छांटना था। देखिए 15 का सेट बी, 2015 के अंदर पटवार की जो परीक्षा हुई उसके सेट बी का क्वेश्चन है, शुद्ध वाक्य नहीं है, यानी हमें अशुद्ध गलत छांटना है। उपस्थित लोगों ने संकल्प लिया, सही है। तुमसे कोई काम नहीं हो सकता, सही है। आज गाने का खूब रंग जमा, ये भी सही है। अब देखिए उसने अपने पांव से जूता निकाला, आप सोच रहे होंगे कि ये तो शुद्ध वाक्य है, लेकिन जूता कभी भी पांव से निकाला नहीं जाता है, जूता या तो पहना जाता है या उतारा जाता है। यहाँ निकाला शब्द का प्रयोग किया है जूते के लिए, जो बिल्कुल गलत है, ये अशुद्ध शब्द है। देखिए 2021 का हिंदी के अंदर जो प्रथम चरण का पेपर हुआ था उसमें क्या प्रश्न पूछा गया था, व्याकरण की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध वाक्य है। अब हमको इन चारों में से शुद्ध ढूंढना है। तो देखिए पहला नंबर क्वेश्चन लिखा है हमारे पूज्य गुरुजी आ जाएंगे, ये बिल्कुल शुद्ध वाक्य है। अब देखिए दूसरा नंबर ऑप्शन है मेरे को। अब आपको ये भी ट्रिक याद रखनी है कि हिंदी में शुद्ध वाक्य, शुद्ध शब्द क्या होता है, मुझे, मेरे को या तेरे को, या ये जो बिल्कुल गलत वाक्य है, तो मेरे को के कारण गलत हो गया। यहाँ कोई एक चित्र नहीं है, कोई और एक दोनों में से एक ही शब्द का प्रयोग करना था, इसलिए गलत हो गया। पढ़ना एक आवश्यकीय कार्य है, आवश्यक होता है, आवश्यकीय तो कुछ भी नहीं होता है, तो ये हो गया इस प्रकार से। 2021 का द्वितीय चरण के अंदर पूछा गया है कि व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध वाक्य कौन सा है। व्याकरण की दृष्टि से अंदर सब कुछ आ गया, लिंग हो गया, वचन हो गया, कारक हो गया, जो है समास हो गया, सब जो मैंने आपको ऊपर बताए थे। यहां देखिए लड़का मिठाई लेकर भागता हुआ घर आया, ये शुद्ध वाक्य नहीं है, ठीक है।
मैं अपनी बात के स्पष्टीकरण के लिए तैयार हूं, ये बिल्कुल शुद्ध वाक्य है। राम का वीर गाथा, राम की वीर गाथा रामायण में है, ये होगा। मैंने इस काम में बड़ी अशुद्धि की है, बड़ी अशुद्धियां की है, और अशुद्धि शब्द के अंदर छोटी ई की मात्रा आती है। पटवार भर्ती परीक्षा के तृतीय चरण के 2021 के प्रश्न पत्र में पूछा गया कि व्याकरण की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध वाक्य है। तो बताइए, सूर्य पूर्व पर उगता है, ये बिल्कुल गलत है, अधिकरण कारक का गलत प्रयोग किया गया है। सूर्य पूर्व में उगता है। राम रोटी खाया, अब भूतकाल की क्रिया है तो राम ने रोटी खाई। मैंने भगवत गीता पढ़ा है, तो भगवत गीता एक पुस्तक है और ये स्त्रीलिंग शब्द है, तो मैंने भगवत गीता पढ़ी है। जबकि शुद्ध पूछा था तो आज मुझे बाजार जाना है। पटवार भर्ती परीक्षा 2021 के चतुर्थ चरण में पूछा गया प्रश्न क्या है, वही व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध वाक्य कौन सा है। देखिए, मेरी घड़ी में 4 बजा है, घड़ी स्त्रीलिंग शब्द है, तो मेरी घड़ी में 4 बजा है, ये गलत है, 4 बजे हैं होगा। मैं तेरे से, मैंने अभी बताया, क्या तेरे से हिंदी में शुद्ध है? नहीं। मैं यहां होगा तुझसे या तुझे, तुझसे बात नहीं करूंगा। मैं केवल इतना चाहता हूं, केवल भी वही, इतना भी वही, दोनों शब्दों का प्रयोग, ये तो क्या हो गया, पुनरावृत्ति दोष हो गया। हाँ नहीं, यहाँ पे देखिए, मैं केवल इतना चाहता हूं, ये शुद्ध वाक्य होगा। मैं केवल इतना चाहता हूं। हाथी चलती है, ये भी अशुद्ध वाक्य हो गया, तो हमारा आंसर ये हो गया। अब देखिए, पटवार के अलावा विगत भर्ती परीक्षाओं के अंदर आरपीएस आरएस एमएमबी ने 2011 से 24 तक वाक्य शुद्धि के क्या क्या प्रश्न पूछे हैं, इन सभी प्रश्नों का संकलन हमने किया है। वीडियो को एंड तक जरूर देखें और अपनी वाक्य शुद्धि का प्रश्न का जो है वो बिल्कुल सही करें। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? अभी हाल ही में हुई स्कूल लेक्चरर की जो परीक्षा है 2024 की, उसके जनरल अवेयरनेस और जनरल स्टडीज के पेपर के अंदर ये पूछा गया था। ये बातें दिखावा भर थी। देखिए, दिखावा लिखने के बाद यहाँ भर लिखने की कोई आवश्यकता नहीं थी, ये अशुद्ध हो गया। दोपहर को किसी समय आ जाएं, किसी भी समय आ जाए, यहाँ भी शब्द का प्रयोग करना था, इसलिए गलत हो गया। वह अत्यंत ही सुंदर है, ये शुद्ध वाक्य है। मैं केवल इतना ही चाहता हूं, यह अशुद्ध वाक्य है। दूसरा नंबर प्रश्न देखिए, जो है कैट की परीक्षा के अंदर 12वीं लेवल की जो 24 अक्टूबर को 2024 को हुई थी, वो पूछा है, यहाँ पूछा है अशुद्ध वाक्य कौन सा है। तो मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि जहां वापस लिख दिया वहां लौट शब्द की कोई आवश्यकता नहीं है, जहां लौट लिख दिया वहां वापस की, यानी लौटना का मतलब वापस आना ही होता है, तो इसीलिए ये अशुद्ध वाक्य हो गया। अ ही अशुद्ध है। तीसरा चौथा, ये दूसरा तीसरा चौथा सही है। मीरा भक्त कवियत्री है, समस्त मानव जाति का हित सोचिए, और घोड़ा चलते चलते अड़ गया। तीसरा नंबर प्रश्न देखिए, कैट की परीक्षा के अंदर पूछा गया है, शुद्ध वाक्य हमें पूछा है, प्यास से होठ सूख रहा था। हमेशा होठ जो है वो बहुवचन शब्द होता है, तो होठ सूख रहे थे, ये बहुवचन होगा। मेरी बात सुनो, ये शुद्ध है। वह आरोग्य हो गया, ये शब्द गलत है। वह निरोग हो गया, ये शब्द सही होता है, आरोग्य नहीं होता है, और आरोग्य होता है, वैसे आरोग्य तो कोई शब्द ही नहीं होता। इनको उत्तर देना भूल होगा, इनको उत्तर देना भूल गया होगा, ये होना चाहिए था। चौथा नंबर प्रश्न देखिए, कैट की परीक्षा के अंदर पूछा गया है, उसकी आंखों में दर्द है। शुद्ध वाक्य पकड़ना है और ये सही है। यह मेरा ही हस्ताक्षर है। अच्छा देखिए, एक और ट्रिक मैं आपको बता देती हूं कि आंसू, प्राण, हस्ताक्षर, हिंदी इन तीनों शब्दों को बहुवचन मानती है, ये आपको याद रखना है। तो जहां पे भी आंसू आएगा, प्राण आएगा, हस्ताक्षर आएगा, और एक और शब्द है होश। मेरे होश उड़ गए, आंखों से आंसू बह गए, आंसू बह गया नहीं होगा, आंसू बह गए, प्राण पखेरु उड़ गए, हस्ताक्षर कर दिए। तो हस्ताक्षर है, हस्ताक्षर तो होता ही नहीं है, वैसी पहली बात है। मेरे को आगरा जाना है, तो मेरे को शब्द हिंदी में होता ही नहीं है, मुझे लिखना था। इसी कार्य में तुम्हारी अच्छाई है, इस कार्य में तुम्हारी भलाई है, नॉट अच्छाई। पांचवा नंबर प्रश्न देखिए, कैट की परीक्षा के अंदर पूछा गया, मैं रात के समय पढ़ता हूं। शुद्ध वाक्य छांटना है, तो रात और समय, देखिए रात शब्द जो है वो अपने आप को रात्रि काल को बता रहा है, तो समय बताने की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए गलत हो गया। यह कैसे संभव हो सकता है, यह कैसे हो सकता है, यह शुद्ध वाक्य होगा। सप्रमाण उत्तर दीजिए, ये शुद्ध है। तुम सबसे सुंदर हो, ये हिंदी में होगा, सुंदरतम नहीं होगा। छठा नंबर प्रश्न कैट की परीक्षा के अंदर पूछा गया प्रश्न देखिए, जो है शिफ्ट 2 के अंदर पूछा गया, अशुद्ध वाक्य हमें छांटना है। आप यहां बैठो,
देखिए, जब हमने हिंदी में आप शब्द का प्रयोग किया तो यहाँ पे हमें बैठिए का प्रयोग करना होगा। बैठो ये नहीं चलेगा, क्योंकि आप सम्मानजनक शब्द है, तो इसीलिए सर्वनाम है, इसीलिए यहाँ पे बैठो शब्द गलत है। बाकी तीनों शुद्ध है। बच्चा माँ के बगल में बैठा था, आपका पत्र मिला, वह निरोग हो गया। 7वां नंबर प्रश्न देखिए, कैट की परीक्षा के अंदर पूछा गया है। यहाँ पे अशुद्ध वाक्य हमें छांटना है। जल्दी वापस लौट कर आना। तो देखिए, वापस और लौट ये जो शब्द है मैं आपको बता रही हूं, आप इसे ध्यान से देखिए और वापस और लौट का याद रखिए दिमाग में कि वापस और लौट एक साथ में नहीं आता है। मैं प्रातः काल घूमने जाता हूं, तो प्रातः घूमने जाता हूं, प्रातः का मतलब ही हो गया मॉर्निंग टाइम, उसके साथ में काल में लगाने की कोई जरूरत नहीं थी। वह वहां से चल दिया, कृपया यहां बैठिए। तो यहाँ पे अशुद्ध वाक्य पूछा था, तो जल्दी वापस लौटकर आना। उनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? देखिए, 8वां नंबर प्रश्न कैट की परीक्षा में पूछा गया कि शुद्ध वाक्य, तो यहाँ पे पहला नंबर ऑप्शन ही सही है। मैं आपके दर्शन करने आया हूं, थोड़ी देर वापस लौट गए। देखिए, वापस और लौट तो आपको रट के ही जाना है। आपको क्या रटना है कि वापस और लौट एक साथ में नहीं आते, या तो वापस आया या लौट आया। प्रधानाध्यापक लड़के चुनेंगे, प्रधानाध्यापक तो एक ही होता है, तो लड़के चुनेंगे, ये गलत है। मेरे लिए ठंडी बर्फ और गर्म आग लाओ, ठंडी बर्फ और गर्म आग लाओ, ये भी गलत है। शुद्ध वाक्य यहाँ पे छांटने हैं। अब देखिए, नया पैटर्न आ गया है। कैट 2024 के अंदर ग्रेजुएट लेवल के अंदर ये पूछा गया था कि आपको 5 वाक्य दिए जाएंगे, पांचों को ध्यान से पढ़ना और उसमें से शुद्ध वाक्य को छांटना है। आप यहाँ बैठो, देखिए आप यहाँ बैठो, तो क्या ये शुद्ध वाक्य है? बैठो, मैंने अभी आपको बताया कि आपके साथ में क्या लगता है, बैठिए। मैंने यह कहानी पढ़ी है, ये सही है। वह वाराणसी से वापस लौट आया, रट के जाना है वापस और लौट शब्द को, दोनों एक साथ नहीं आएंगे, गलत हो गया। वह अनेक काम करता है, ये भी सही है। यह तो मेरा पुस्तक है, पुस्तक स्त्रीलिंग है, तो मेरा कैसे हो गया, मेरी होगा। तो देखिए, यहाँ ऑप्शन बी और डी सही है, तो स सही आंसर। 10वां नंबर प्रश्न देखिए, हमें कैट परीक्षा ग्रेजुएट लेवल में पूछा गया, कौन सा वाक्य अशुद्ध है? घनश्याम की 5 दरिया और 5 कंबल बिकेंगे। बिल्कुल सही है कि घनश्याम नाम का आदमी जो 5 दरिया और 5 कंबल बेच रहा है, बहुवचन का शब्द है, तो बिकेंगे शब्द सही है। घनश्याम की 5 दरिया या 1 कंबल बिकेगा। लास्ट में 1 कंबल था, उसके अनुसार क्रिया बिकेगा बन गया, ये भी सही है। घनश्याम की 5 दरिया या 1 कंबल बिकेंगे। अब देखिए, यहाँ 1 कंबल है तो बिकेंगे कैसे होगा, यही अशुद्ध है। घनश्याम का 1 कंबल या 5 दरिया बिकेंगी, ये भी सही था, तो स आंसर होगा। 11वां नंबर प्रश्न देखिए, लिंग संबंधी अशुद्धि हमें छांटनी है। अब मैंने आपको बताया था, लिंग जैसा होगा क्रिया भी वैसी होनी चाहिए। श्याम सन्यासी है, सही है। रंजना अध्यापिका है, स्त्रीलिंग है, बिल्कुल सही है। वह स्त्री अपराधिनी है, बिल्कुल सही है। हवन सामग्री जल गया, हवन सामग्री स्त्रीलिंग शब्द है, तो यहाँ पे जल गई होना चाहिए था। 12वां नंबर प्रश्न देखिए, हॉस्टल सुपरिटेंडेंट माइनॉरिटी अफेयर्स 24 के अंदर पूछा गया प्रश्न, अशुद्ध शब्द हमें, अशुद्ध वाक्य हमें छांटना है। आप यहाँ बैठे, ठीक है। संभवतः वह आज आएगा, मैंने देखा है। श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं। मैंने आपको ये भी रटवा दिया कि हिंदी में अनेकों शब्द होता ही नहीं है, क्या होता है, अनेक, तो यही हमारा आंसर होगा। 13वां नंबर प्रश्न देखिए, सही वाक्य शुद्ध वाक्य छांटना है। स्टेनोग्राफर के एग्जाम के अंदर पूछा गया है, पेपर सेकंड के अंदर। हिंदी व्याकरण एक ऐसा विषय है जो अगर आपने तैयार कर लिया तो आने वाली सभी भर्ती परीक्षाओं के अंदर आपके सिलेक्शन की गुंजाइश पूरी हो जाती है। मैं आप सभी के आभारी हूं, मैं आप सभी का होता है आभारी हूं, तो ये जो ऑप्शन है ये बिल्कुल जो है मैं आप सभी का आभारी हूं, ठीक है ना, तो स नंबर आंसर होगा। 14वां नंबर प्रश्न जो है स्टेनोग्राफर के एग्जाम के अंदर पूछा गया है, पेपर फर्स्ट के अंदर। भारतीय संस्कृति को मुझे गांव गांव में देखा हुआ था, क्या ये शुद्ध है? बिल्कुल अशुद्ध है। भारतीय संस्कृति जो है को मैंने गांव गांव में देखा, भारतीय संस्कृति को मैंने गांव गांव में देखा, यही आंसर जो है वो सही है। ये ब है, ये द नहीं है। 15वां नंबर प्रश्न जो है कारक और विभक्तियों की दृष्टि से शुद्ध वाक्यों की पहचान कीजिए। तो देखिए, कारक और कारक चिन्ह हमें सही याद करने हैं, उसके हिसाब से हमें देखना है। रजत ने नकुल को डंडे मारे, रजत नाम का एक लड़का है, उसने नकुल को क्या किया, डंडे मारे। क्या 10 डंडे हाथ में लेकर के मारे? नहीं, एक ही डंडे से मारा, ये अशुद्ध है। मैंने घर जाना है, तो मैंने बताया आपको मेरे को, तेरे को, मैंने, तेने, ये सभी गलत है। मुझे शब्द होता है हिंदी में शुद्ध रूप में,
तो ये भी गलत हो गया। रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म से जा चुकी थी, ये बिल्कुल शुद्ध है। राम ने राक्षसों को बाणों से मारा, ये भी सही है। और महादेवी कविता रचना कर रही है, ये भी सही है। तो हमारा आंसर होगा सी, डी और ई। चलिए 16वां प्रश्न हमें क्या कह रहा है कि निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्यों को चयन कीजिए। स्टेनोग्राफर के एग्जाम के अंदर पूछा गया है। हमारे छोटे से छोटे, चारों जगह पर देखिए अनुभव में अनुभव होगा, अनुभवों तो होगा ही नहीं, तो ये पहला आंसर तो वैसे ही गलत हो गया। मानवता का सारा इतिहास, सारी इतिहास लिखा हुआ है, तो ये तीनों ही गलत हो गए। हमारा आंसर हो जाएगा हमारे छोटे छोटे अनुभव में मानवता का सारा इतिहास छिपा रहता है। 17वां नंबर प्रश्न देखिए, शुद्ध वाक्य की पहचान करनी है। स्टेनोग्राफर के एग्जाम में पूछा गया है। उसके चाचा को लड़की हुई है, चाचा को नहीं, चाचा के। यहां जब रिश्ते होंगे तो के चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा, संबंध कारक के चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। दूसरा देखिए, मेरा नाम श्री आनंद कुमार जी है। अभी ये बहुत ही महानुभाव है, इन्होंने अपने नाम के आगे श्री भी लगाया और पीछे जी भी लगाया, जो कि बिल्कुल नहीं है। जब भी आपको हिंदी में अपना नाम बताना हो तो आप डायरेक्ट बताएंगे कि मेरा नाम आनंद कुमार है। आपका भवदी, ये दोनों का अर्थ है कि ये भी गलत है। तो हमारा आंसर हो गया रेलवे के कई कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई। 18वां नंबर प्रश्न देखिए, शुद्ध वाक्य का चयन करना है। स्टेनोग्राफर एग्जाम में आया है। तो शहद क्या है? शहद पुल्लिंग शब्द है, तो शहद मीठा है, ऐसा होगा। 19वां नंबर प्रश्न क्लर्क ग्रेड सेकंड जूनियर असिस्टेंट 24 में पूछा गया है। 4 साल की बच्ची, यहां आपको अशुद्ध छांटना है। प्रश्न को जरूर देखें, 1 मिनट का, आधे मिनट का टाइम जरूर दें, गौर से देखें 2 बार। 4 साल की बच्ची गाड़ी चला सकती है, तो ये शुद्ध है। घर पहुंचकर उसने चैन का सांस लिया, सांस शब्द भी बहुवचन है। सांस, उसने चैन का सांस लिया, ये जो है ये गलत है। श्याम ने राधा को बुलाया, सही है। ऐसे संत पुरुष को भूला नहीं जा सकता, ये भी सही है। 20वां नंबर प्रश्न देखिए, अशुद्ध वाक्य कौन सा है? ये देखिए, दिल्ली में 4 गिरफ्तारियां हुई, ये शुद्ध है। सुधा ने एक पुस्तक खरीदा। अब मुझे बताइए, क्या पुस्तक स्त्रीलिंग नहीं है? तो यहाँ खरीदी होगा। 21वां नंबर प्रश्न देखिए, क्लर्क ग्रेड फर्स्ट जूनियर असिस्टेंट में पूछा गया है कि शेर को देखकर उसके प्राण, प्राण मैंने अभी आपको ऊपर बताया, आंसू, प्राण, होश और हस्ताक्षर, ये चारों जो है बहुवचन के शब्द हैं, तो यहाँ अ आंसर होगा। शेर को देखकर उसके प्राण सूख गए। 22वां नंबर प्रश्न देखिए, ये भी इसी परीक्षा में पूछा गया है। उसे मृत्यु दंड मिला, अशुद्ध चाटना था, सही है। मेरा स्वास्थ्य अच्छा है, ये भी सही है। मैंने कविता सुनाया। अब मुझे बताइए, कविता स्त्रीलिंग शब्द है, तो सुनाया कैसे होगा? सुनाई होगा, यही आंसर है हमारा। मैं जयपुर गया था, सही है। 23वां नंबर प्रश्न है, क्रिया की कौन सी अशुद्धि है, बतानी है। संध्या नृत्य करता है, संध्या तो एक स्त्रीलिंग शब्द है, तो संध्या नृत्य करती होगा, तो बताइए कौन सी अशुद्धि है? लिंग संबंधी अशुद्धि है। 24वां नंबर प्रश्न देखिए, सुपरवाइजर वुमेन 24 में पूछा गया है कि अशुद्ध वाक्य हमें चाटना है, तब यह काम जरूर हो जाएगा। बिल्कुल सही है। पशुओं का झुंड चारों ओर पानी की खोज में घूम रहा था, ये घूम है, घूम रहा था, ये भी सही है। शेर को देख उसका प्राण सूखा गया, शेर को देखकर उसके प्राण सूख गए, ये गलत है। मैंने अभी आपको ऊपर भी बताया था, तो ये वाला आंसर हो गया। 25वां नंबर प्रश्न देखिए, अशुद्ध वाक्य में छांटने हैं। आपके लिए गाड़ी मंगवा ली है, ये शुद्ध है। गलियों को चौड़ी करनी आवश्यक है, चौड़ा करना होगा, चौड़ी करनी गलत है, यही हमारा जो है गलत आंसर है। उसने सबों से यही बात की, तो सबों तो शब्द नहीं होता है, सभी होता है, ये भी गलत हो गया। मेरी नाक में सूजन है, ये ठीक है, फिर भी उनका ही पराजय हुआ, ये भी गलत है। तो हमारे को अशुद्ध चाटने थे, तो हमारा आंसर हो गया बी और सी और ई, तो ये जो है द ऑप्शन के अंदर लिखा हुआ है। 26वां नंबर प्रश्न देखिए, शुद्ध वाक्य हमें छांटना था। सुपरवाइजर वुमन आंगनबाड़ी में पूछा है। पुलिस ने रामू में आरोप लगाया, क्या ये शुद्ध है? रामू पर आरोप लगाया होगा, रामू में किस प्रकार से आरोप लगा देगी पुलिस? मैंने अजय को नहीं मारा है, ये शुद्ध है। वह संतान के कारण दुखी है, ये भी शुद्ध है। नमन पाठशाला से लौट आया, ये भी शुद्ध है। उसने मुझे आज खाने को बुलाया, खाने पर बुलाया, ये दोनों ही गलत हो गए। तो हमारा आंसर हो गया बी, सी और डी, यानी द ऑप्शन। 27वां नंबर प्रश्न देखिए, इसमें से शुद्ध वाक्य छांटने हैं। सुपरवाइजर वुमन आंगनबाड़ी वर्कर 24 के अंदर पूछा गया। तो शुद्ध वाक्य देखिए, मटर में हरा धनिया डाला गया, शुद्ध है। सुबह सुबह व्यायाम करना चाहिए, ये भी शुद्ध है। उनका आपस में नोक झोंक होता रहता है, नोक झोंक होती रहती है, नोक झोंक शब्द स्त्रीलिंग है। कमरे का छत नीचे आ गिरा, छत भी स्त्रीलिंग शब्द है, तो छत नीचे आ
गिरी होगा। मैं पुस्तक पढ़ रही हूँ, सही है। तो ए, बी और ई, ये जो हमारा ब आंसर रहेगा। 28वां नंबर प्रश्न देखिए, व्याकरण की दृष्टि से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? एलडीसी के 2013 की परीक्षा में पूछा गया था। मैंने अनेक कहानियां पढ़ी है, ठीक बात है। वृक्षों पर कौवे बोल रहे हैं, सही है। सुरक्षा की दृष्टि से बंदूक एक आवश्यक अस्त्र है, बिल्कुल सही है। कृपया इस निमंत्रण को स्वीकार करने की कृपा करें, पुनरुक्ति दोष हो गया, यही अशुद्ध वाक्य है। तो मैंने आपको ऊपर भी बता दिया था कि एक ही शब्द को 2 बार रिपीट करने की कोई जरूरत नहीं है, इससे पुनरुक्ति दोष उत्पन्न होता है। ठीक है, शुद्ध वाक्य इस प्रकार से होगा, कृपया इस निमंत्रण को स्वीकार करें। 29वां नंबर प्रश्न, क्लर्क, ये सेकंड ग्रेड का एग्जाम 2013 वाला जो हुआ था उसमें पूछा गया है कि क्रिया संबंधी अशुद्धि हमें छांटनी है। वह जाना चाहता है, बिल्कुल सही। मेरी प्रतीक्षा करना, ये भी सही। तुम क्या कर रहे हो, ये भी सही। उसने मुझे गाली निकाली, ये निकाली शब्द जो है ये गलत है, यहां पे होगा उसने मुझे गाली दी, ये क्रिया संबंधी अशुद्धि है। अगला 30वां नंबर प्रश्न है, देशभक्त बड़ी बड़ी यातनाओं को सहते हैं, इस वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा? तो देशभक्त कठोर यातनाओं को, बड़ी बड़ी नहीं कठोर, यहाँ बड़ी बड़ी या भारी, ये जो है ये शब्द गलत है, कठोर यातनाओं को सहते हैं, ये सही होगा। 31वां प्रश्न देखिए, अशुद्ध हमें छांटना है। सुपरवाइजर वुमेन आंगनबाड़ी के अंदर 2018 में पूछा गया था। अशुद्ध वाक्य देखिए, यह पानी का कुआं कैसे सूख गया। तो देखिए शुद्ध वाक्य क्या होना चाहिए, यह कुआं कैसे सूख गया। पानी का लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, तो यहाँ पे यही आंसर होगा। 32वां नंबर प्रश्न देखिए, सटीक और शुद्ध वाक्य को पहचानिए। आप लोग अपनी अपनी रजाई ले लीजिए, दादी जी की बीमारी चिंतनीय है। शुद्ध वाक्य देखिए, दादी जी की बीमारी चिंतनीय है, दादाजी की बीमारी चिंतनीय है, सॉरी। अब उसके प्राण खत्म हो गए, उसके प्राण खत्म हो गए, प्राण पखेरु उड़ गए, ये होना चाहिए। मुझे भारी दुख हुआ, ये भी गलत है, तो हमारा शुद्ध वाक्य हो गया, आप लोग अपनी अपनी रजाई ले लीजिए। 33वां प्रश्न, हिंदी के प्रचार में आज भी बड़े बड़े संकट है, इसमें किस प्रकार की अशुद्धि है? देखिए इसमें किस प्रकार की अशुद्धि है, हिंदी के प्रचार में आज भी बड़ी कठिनाइयां हैं, बड़े बड़े संकट हैं, ये शब्द गलत है, तो ये जो है संज्ञा संबंधी अशुद्धि है। 34वां नंबर प्रश्न देखिए, वाक्यों के आधार पर सही विकल्प हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन है जिसमें सारे ही वाक्य शुद्ध बताए गए हैं। पूरे देश में यह बात फैल गई, यहां भर जो लिखा है वो गलत है। शायद वह जरूर आएगा, तो बताइए शायद के साथ में जरूर कैसे हो सकता है? ये मुझे 100% अंक मिले और सप्रमाण स्पष्ट कीजिए, ये दोनों आंसर होंगे हमारा स और द, यानी बी नंबर ऑप्शन। जेएलओ की परीक्षा के अंदर जो 2023 में अभी हुई थी, उसके जनरल हिंदी के पेपर में पूछा गया था, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? ये भी जेएलओ की परीक्षा में पूछा गया है। कानून के अनुसार जो रिश्वत देते हैं वह भी दंड का भागी होता है, तो कानून के अनुसार जो रिश्वत देते हैं यानी बहुवचन है, तो यहाँ वह नहीं आएगा, वे आएगा। यह चीज आप अपने हाथ से उन्हें दीजिए, ये शुद्ध वाक्य है। नेत्रों के सभी रोगों नहीं होता, रोग होता है, रोगों में सूर्य की किरणें बहुत मूल्यवान है, गलत है। यह अपने विषय की एक ही और सर्वश्रेष्ठ पुस्तक है, ठीक है। 36वां नंबर प्रश्न 2023 के अंदर जेएलओ के एग्जाम में पूछा गया था, अशुद्ध वाक्य हमें छांटना है। यहां देखिए अभी 5 बजे हैं, ठीक है, आपके दर्शन करके मैं धन्य हुआ, शुद्ध है। सभी छात्रों का नाम बताओ, यहाँ पे का नहीं होगा, के होगा, कारक संबंधी अशुद्धि है, सभी छात्रों के नाम बताओ। 37वां प्रश्न देखिए, एसआई की परीक्षा में 2021 में पूछा गया है, तो हमें शुद्ध नहीं है यानी अशुद्ध वाक्य को हमें छांटना है। जो छात्र बाहर जाना चाहते हैं वह जा सकते हैं, ये अशुद्ध वाक्य है। वह गेहूं पिसाने गया है, ठीक है। यह बुद्धिमती बालिका है, ये बुद्धिमती बालिका है, सही है। मेरे पास केवल 10 रुपए, ये भी सही है। 38वां नंबर प्रश्न जो है ये भी एसआई की परीक्षा में पूछा गया, शुद्ध वाक्य छांटना हमें। उसने गुरुजी के चरणों में सर रख दिया, गुरुजी के चरणों में सिर रख दिया, ये शुद्ध वाक्य नहीं है। मैं नम्रता के साथ में आपसे क्षमा चाहता हूं, कहने मात्र से कुछ नहीं होता, ये शुद्ध वाक्य है। यहाँ पर 39 नंबर क्वेश्चन आरपीएससी एलडीसी की परीक्षा में पूछा गया, इस प्रकार वह अनेक प्रकार के बहाने बनाने लगा, यह चीज आप उन्हें अपने हाथ से दे दीजिए, यही क्वेश्चन ऊपर रिपीट हुआ था जो एलडीसी की परीक्षा के अंदर। देखिए यह चीज आप उन्हें अपने हाथ से दे दीजिए। 40वां नंबर प्रश्न देखिए, हाई कोर्ट एलडीसी 2022 के अंदर पूछा गया कि शुद्ध वाक्य नहीं है यानी अशुद्ध वाक्य जो है हमें छांटना है। प्रश्न बार बार रिपीट हो रहे हैं, ऑप्शंस बार बार रिपीट हो रहे हैं, वाक्य बार बार रिपीट हो रहे हैं, इस बात के स्पष्टीकरण की आवश्यकता है, ये ऊपर भी आया था। ये शुद्ध वाक्य है, मैंने उनकी बहुत प्रतीक्षा की,
ये भी शुद्ध है। वह विलाप करके रोने लगा, या तो विलाप करने लगा या रोने लगा, क्योंकि विलाप और शब्द रोने दोनों शब्द एक ही अर्थ को प्रकट कर रहे हैं, इसलिए दोनों नहीं आएंगे। और उसने अपने पांव से जूता उतारा, ये भी ऊपर आया था, अगर आपने इसको देखा हो, याद किया हो। 41 नंबर क्वेश्चन जो हाईकोर्ट एलडीसी की 2022 में परीक्षा हुई, उसमें पूछा है कि शुद्ध वाक्य नहीं है, गलत वाक्य हमें चाटना है। इसी बहाने हमें दर्शन हो गए, इसी बहाने हमें दर्शन हो गए, सही बात है। आपका यह मत ग्राह्य करने योग्य है, ग्रहण करने योग्य होना चाहिए था, ग्राह्य शब्द गलत है, इस कारण से यह अशुद्ध है। उपस्थित लोगों ने संकल्प किया, ये भी ऊपर रिपीट हुआ था। अश्वमेघ का घोड़ा पकड़ा गया, ये भी ऊपर मैंने आपको बताया था, रिपीट हुआ था। शुद्ध वाक्य देखिए, हाईकोर्ट एलडीसी 2022 के अंदर शुद्ध वाक्य छाटना है। वह अपने भाग्य को कोस रहा है, वह अपने भाग्य को कोस रहा है, ये शुद्ध वाक्य है। विशिष्ट अतिथियों में निम्नलिखित नाम उल्लेखनीय है, ठीक है, ये गलत है। यह इस बात का स्पष्टीकरण करना आवश्यक है, ये भी गलत है। यह असली गाय का घी है, ये भी गलत है। 43वां नंबर प्रश्न शुद्ध वाक्य में छाटना है, हाईकोर्ट एलडीसी की परीक्षा में पूछा गया है। इसलिए कहता हूं क्योंकि आप दुर्बल हैं, इसीलिए कहता हूं क्योंकि आप दुर्बल हैं, ये बिल्कुल गलत वाक्य है। संभव है यह बात वह हृदय से ना माने, ठीक है, ये बिल्कुल सही है। बाकी जो तीनों है वो गलत है। 44 नंबर क्वेश्चन देखिए, हाईकोर्ट एलडीसी 2022 में पूछा गया, अशुद्ध वाक्य अश्वमेघ का घोड़ा पकड़ा गया, बिल्कुल सही है। कुत्ता एकलव्य का काला व भयानक शरीर देखकर भौंकने लगा, ये बिल्कुल गलत है। हिंदी अंग्रेजी का स्थान लेने में समर्थ है, यास्कादि आचार्यों ने माना, ये बिल्कुल शुद्ध है। 45वां नंबर प्रश्न देखिए, वह आम को खा रहा है, वह आम को खा रहा है, इस वाक्य में कैसी अशुद्धि है? ये 3rd ग्रेड टीचर 2022 की परीक्षा में पूछा गया था। तो इसमें आम खा रहा है, आम को खा रहा है, इसको चिन्ह की कोई आवश्यकता नहीं थी, कारक चिन्ह गलत लगाया हुआ है। 46 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। ये आरएसएम में एलडीसी का जो पेपर 2nd हुआ था उसमें पूछा गया था। तो यहाँ पहले शब्द में वाक्य में देखिए, श्री कृष्ण के अनेकों नाम है। मैंने आपको बता दिया कि हिंदी में अनेकों शब्द होता ही नहीं है, यहाँ अनेक शब्द होता है। एक गाय, 2 घोड़े और 1 बकरी मैदान में चर रही है, तो इतने सारे हैं तो चर रहे हैं होगा, ये भी गलत हो गया। काशी सदा से भारतीय संस्कृति का केंद्र रहा है, ये शुद्ध है। बंदूक एक बहुत उपयोगी शस्त्र है, बंदूक शस्त्र है ही नहीं, बंदूक तो अस्त्र है। 47 नंबर क्वेश्चन देखिए, 3rd ग्रेड टीचर के 2022 के पेपर में पूछा गया था, शायद वह जरूर आएगा। मुझे बताइए, या तो शायद आएगा या जरूर आएगा, दोनों एक साथ हो ही नहीं सकते। शुद्ध वाक्य पूछा था। किसी और से परामर्श लीजिए, ये ठीक है। सप्रमाण सहित स्पष्ट कीजिए, जब सप्रमाण लिख दिया तो सहित की कोई आवश्यकता नहीं थी। सारी दुनिया भर में यह बात फैल गई, तो सारी दुनिया लिख दिया तो भर शब्द की कोई आवश्यकता नहीं थी, इसलिए ये तीनों गलत है और ये ऑप्शन सही है ब। 48वां नंबर प्रश्न देखिए, ये भी 3rd ग्रेड की परीक्षा के अंदर 2022 में पूछा गया, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। सभी वर्ग के लोग उपस्थित थे, ये जो है, ये उपस्थित शब्द जो है ये बिल्कुल गलत है। उसका कद मुझसे बड़ा है, ये भी गलत है। जो लोग अंदर आना चाहते हैं वे आ सकते हैं, ये शुद्ध वाक्य है। वह पानी से पौधों को सींचता है, वह पौधों को सींचता है, पानी लिखने की कोई आवश्यकता नहीं थी। 49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, स्कूल लेक्चरर का जो अभी संस्कृत एजुकेशन का 2022 का पेपर हुआ था उसमें पूछा गया था कि किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है। हालांकि वर्तनी संबंधी हमें नहीं पूछा जाएगा, पर फिर भी हम देख लेते हैं। ये देखिए, यहाँ लिखा है अतिशयोक्ति, तो ये गलत है। और 50वां प्रश्न देखिए, अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। कैट 2022 की ग्रेजुएट लेवल की परीक्षा के अंदर पूछा गया था। ये 50वां और अंतिम प्रश्न है हमारा, यह कार्य कैसे संभव है? यह कार्य कैसे संभव है? कृष्ण ने कंस का वध किया, थोड़े समय बाद छात्र वापस लौट आए। अब मुझे बताइए, ये शब्द मैंने आपको रटवाया कि नहीं रटवाया? या तो वापस होगा या लौट होगा। इस प्रकार से हमने अपने सुपर इंपॉर्टेंट टॉप 50 PYQs सॉल्व किए। पटवार भर्ती परीक्षा में आने वाले जितने भी प्रश्न वाक्य शुद्धि से संबंधित थे उसे भी हमने सॉल्व किया और उम्मीद करती हूँ ये आपको समझ में आया होगा। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे PYQs की एक और वीडियो बनाई जाए तो कमेंट में जरूर लिखें, हम आपके लिए बनाएंगे। और वीडियो कैसा लगा कमेंट करें, कोई डाउट हो तो भी कमेंट करें। जो भी आपके साथ तैयारी करने वाले छात्र हैं उनके साथ इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री कृष्णा, थैंक यू।